औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज नए चैप्टर के चंद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के हवाले से बातचीत करेंगे। मैंने स्टार्ट में उसके जेवलिन थ्रो के हवाले से आपको उसके सेक्टर और नेज़े की जो डायमेंशंस हैं वो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। उसके चंद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, उसकी वो हम मज़ीद जो है एक्सप्लेन करेंगे और उसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको भी नोट करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, वो ये है कि जी जेवलिन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नेज़ा जिसे हम कहते हैं, कि जेवलिन जो है वो ऑलमोस्ट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो इसके जो आंसर है जी जेवलिन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनके नाम ये हैं। फर्स्ट जिसे जेवलिन का पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं सिरा, हेड जिसे कहते हैं। दूसरा जो है इसका हिस्सा जो डंडा कहलाता है, ठीक है, या उसे हम सुलाख कहते हैं, शॉफ्ट एंड बॉडी कहते हैं। ये दूसरा हिस्सा जो है ये नेज़े का कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है जी, तीसरी चीज़ जो ग्रिप, जो ये ग्रिप जो है वो ग्रिफ्ट जिसे आप कहते हैं ये शामिल होती है। इसमें इन 3 नेज़े के हिस्से हैं जी, हेड, शॉफ्ट एंड ग्रिप। हेड, शॉफ्ट एंड ग्रिप जो है वो ये नेज़े के 3 हिस्से होते हैं। ये आपके यानी कि आपके नेज़े के 3 पार्ट्स को ज़ाहिर करता है। दूसरा जो चीज़ जो हम डिस्कस करने के, अगर नेज़ा जेवलिन की साख्त क्या होती है, नेज़ा किस चीज़ का बना होता है, उसकी नॉर्मल साख्त क्या है, उसके बारे से बात करेंगे। और कौमी इंटरनेशनल कम्पटिशन्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला नेज़ा जो है वो किसी मटीरियल धात का बना होता था। पुराने यानी लोकल कम्पटिशन्स में वुड का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन नॉर्मली अब जो है वो फाइबर ग्लास का नेज़ा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पेशल किस्म की धात का बना हुआ नेज़ा जो है वो इस्तेमाल होता है। इसका सिरा जो है वो नुकदार होगा। इसके सिरे की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर होगी। 25 से लेकर 33 सेंटीमीटर इसके नोकदार सिरे की जो है वो लंबाई होगी। और जेवलिन की जो ग्रिप है, ग्रिफ्ट जिसे हम कहते हैं, वो डोरी उसके वो नॉर्मली सूतर की डोरी जो है वो लिपटी होगी इसके गिर्द, ठीक है। और ग्रिफ्ट की चौड़ाई मर्दों के लिए जिस ग्रिफ्ट है उसकी चौड़ाई 15 से 16 सेंटीमीटर और औरतों के लिए ग्रिफ्ट की चौड़ाई जो है वो 14 से 15 सेंटीमीटर जो है वो इस ग्रिफ्ट की चौड़ाई होगी जी। नेक्स्ट जो चीज़ अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो रनवे है जी। नेज़े का फेंकने के लिए जो रनवे इस्तेमाल किया जाता है, उस रनवे की दौड़ने का रास्ता कितना होगा जी। रनवे जिसे कहते हैं, नेज़ा फेंकने सेक्टर के जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको रनवे की पूरी उसकी पिक्टोरियल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया था। तो रनवे की कम से कम लंबाई जो है वो जी 30 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा रनवे की लंबाई जो है वो 36.6 सेंटीमीटर होगी जी। और इसको 2 यानी मुतवाज़ी लकीरों के साथ जो है रनवे को ज़ाहिर किया जाता है। और इस रनवे का दरमियानी फासला, यानी 2 लकीरों का दरमियानी फासला है वो तकरीबन 4 मीटर के करीब जो है इसका दरमियानी फासला जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट जी अगर हम देखें तो यानी कि कॉस, ठीक है, जिसको हम एक कॉस लगाते हैं, जिसको क्रॉस करते हैं, या अगर किसी के फेंकने के दौरान उस कॉस के ऊपर फीट आ जाता है या फिंगरप्रिंट आ जाते हैं तो वो फोल्ड कंसिडर किया जाता है। कॉस लगाने का क्या तरीकाकार होता है, ठीक है। नेज़ा का जो सेक्टर है उसके अंदर जो कॉस बनाओ, दौड़ने के रास्ते की मुतवाज़ी लकीरों के दरमियान नुक्ते को मरकज़ मान के 8 मीटर निस्फ कुतर की एक कॉस लगाई जाती है। दरमियान की जो 2 लाइन्स हैं उनके दरमियानी फासले को निस्फ कुतर मानकर 8 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो एक कॉस लगाई जाती है, जो जेवलिन फेंकने की सिमत और इन मुतवाज़ी लकीरों के सिरों से दोनों तरफ मिली होती है। दोनों तरफ से ये सिरों से मिली होती है। और कॉस पेंट, लकड़ी या लोहे से बनी होगी, पट्टी हुई मुश्तमिल होगी। इस पर सफ़ेद रंग किया जाएगा। मोस्ट नॉर्मली जो नेज़ी की कॉस है, और इस कॉस की मोटाई जो है वो 7 सेंटीमीटर के करीब इस कॉस की मोटाई जो है वो कहलाएगी। यानी दोनों रनवे जो है, रनवे का फासले, रनवे के दरमियानी लकीरों को मरकज़ मान के तकरीबन 8 मीटर के फासले के ऊपर एक जो है वो कॉस लगाई जाती है। उसके ऊपर सफ़ेद रंग किया जाता है। नॉर्मली ये पेंट के साथ या किसी लोहे का मटीरियल रहता है, तभी उसको वाइट पेंट के साथ ज़ाहिर किया जाता है। और इस कॉस की जो मोटाई है वो 7 सेंटीमीटर के करीब होती है जी। नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि नेज़े के सेक्टर के हवाले से, नेज़ा फेंकने के जो सेक्टर है
कि सेक्टर के इलाका इस सतह ऐसी होनी चाहिए जिस पर जेवलिन का नोक यानी नेज़ा गिरे, उसका नोक का बाकायदा लगना और उस नोक का निशान पड़ना, यानी उसका जो सेक्टर है, जैसे आपको बताया था कि 29 दर्जे सेंटीग्रेड 29 दर्जे का जो है वो सेक्टर होता है, उसके ऊपर बाकायदा नोकदार निशान का पड़ जाना, जिससे मरकज़ी नुक्ते से कोस लगाई जाएगी। इस नुक्ते से मुतवाज़ी लकीरों और कोस के मकाम इस्तेसाल के एन ऊपर मकाम उन पर दोनों तरफ बाहर की जाने 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकीरें बढ़ाई जाएंगी। इन लकीरों और कोस से घिरा हुआ इलाका जो है, ये दरमियाना इलाका जो है, दोनों साइड पर कोस से घिरा हुआ जो इलाका होगा वो सेक्टर कहलाएगा जी। तो ये इसका सेक्टर का जो जाविया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड का 29 डिग्री का 29 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा हूँ, 29 डिग्री का यानी ये जाविया होगा। ये थे जी चंद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन बताइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जेवलिन थ्रो के हवाले से मज़ीद क्वेश्चंस के साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।